हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर लिखेंगे। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन योर एरिया। तो आपने लेटर टू एडिटर को लिखना है जिसमें आपने क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना है। इस लेटर को कैसे प्रभावशाली तरीके से लिख सकते हैं, कैसे इसमें हम पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेटर को। देखिए, सबसे पहले जो है लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट होता है। इसको आपने याद रखना है। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, फिर सैल्यूटेशन मतलब संबोधन सर, मैडम या डियर सर, फिर सब्जेक्ट आएगा उस लेटर का, फिर उस लेटर की बॉडी आएगी, फिर कंप्लीमेंट्री क्लोज मीन्स कि जैसे हम लिखते हैं यूअर्स ओबिडेंटली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, फिर सिग्नेचर लेटर लिखने वाले का नाम, लास्ट में आएगा इनक्लोजर्स सीसी या पीपी। तो अब इनक्लोजर्स मीन्स कि अगर आप उस लेटर के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स लगन कर रहे हैं तो आप इनक्लोजर लिखेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप उस लेटर की जो है कार्बन कॉपी जो प्रतिलिपि किसी अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं तो सीसी लिखकर उन लोगों का सीरियल नंबर डालकर नाम आ जाएगा जिनको आप उन लोगों का नाम और डेजिग्नेशन आ जाएगा जिनको आप उसकी कार्बन कॉपी भेज रहे हैं। या पीपी पर प्रोक्यूरेशनम, अगर आप मान लो जो कॉम्पिटेंट अधिकारी है उस लेटर का जवाब देने के लिए वो उस ऑफिस में नहीं है, उसके बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा अधिकारी साइन करता है तो वो अपने साइन करके पीपी लिख सकता है पर प्रोक्यूरेशनम। तो ये इनका मतलब था। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा लेटर राइटिंग के ऊपर। लेटर राइटिंग के जो फॉर्मेट होते हैं ये लगभग 6 तरह के फॉर्मेट होते हैं। इन 6 के 6 फॉर्मेट के ऊपर मैंने जो है वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, कंप्लेंट लेटर कैसे लिखना है, एडिटर ऑफ लेटर टू एडिटर इसका फॉर्मेट क्या है, या पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं, या बिजनेस लेटर जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन वो कैसे लिखते हैं, वो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये 6 तरह के फॉर्मेट होते हैं। इनको जानने के लिए उन वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। आपको पेपर में किसी भी प्रकार का लेटर आ जाएगा, आपके पूरे मार्क्स की गारंटी है। इसके अलावा जो लेटर राइटिंग के अंदर अगर देखिए, जैसे एक पार्ट्स ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के क्या पार्ट्स होते हैं तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको जानने के उसको भी आप ज़रूर वॉच करें। तो अब हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपना टॉपिक लेते हैं जो हम लेटर था हमें, तो इस लेटर को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फिर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। हमने एडिटर को लेटर लिखना है जिसमें हम क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे। क्वेश्चन समझें, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जहाँ पे क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस बतानी है उसको हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा एड्रेस, जो है सेंडर्स एड्रेस राइटर लिखने वाले का। तो जहाँ पे एड्रेस जो है 34 वार्ड नंबर 2 बीपीओ दौलतपुर चौक ऊना 177204, ये आया सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हमेशा 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, आपने डेट लिखनी है 26 दिसंबर 2020। फिर आप जो है जिसको आप लेटर लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एडिटर को लिखेंगे, द एडिटर। अब न्यूज़पेपर का नाम द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। जहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि हमें एड्रेस पेपर में दिया है तो आप एड्रेस वही लिखेंगे जो पेपर में दिया है। यदि नहीं दिया है तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे मैंने जहाँ पे लिखा है। नहीं लगता पता तो आप सिंपल एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे एक लाइन में, और सेकंड वाली लाइन में आप लिखेंगे XYZ उसके नीचे, तो आप ये एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप डेट लिखेंगे, फिर द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स द न्यू दिल्ली। जिस भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं उस न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा और उसका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे वो। फिर आएगा हमारा सैल्यूटेशन आ गया सर। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आप जो है सब्जेक्ट लिख देंगे। तो हमारा जहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या था, हमारा जो सब्जेक्ट था इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो जहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इसको आप लिख लेंगे क्लीनलीनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, क्या सब्जेक्ट आया, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। सब्जेक्ट जो हमेशा 6 या 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो एडिटर को, देखिए ये एक कॉमन इशू के ऊपर लिख रहे हैं तो ये एक सोशल इशू है,
तो फर्स्ट लाइन क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक टुवार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ये फर्स्ट पैराग्राफ आएगा हमारा। ये सभी जो एडिटर को लेटर लिखेंगे कॉमन रहेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे लिखा है जनरल पब्लिक, तो देखिए यदि तो ये कोई सोशल इशू हो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, इवल ऑफ डोरी सिस्टम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो आ गया जनरल पब्लिक। लेकिन अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम हो जैसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, या इरेगुलर वाटर सप्लाई हो, या न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर हो, तो जहाँ पे जनरल पब्लिक नहीं आएगा, या राइजिंग प्राइजेज हो तो आएगा कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, CONCERNED, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। तो इसका ध्यान रखें, तो जनरल पब्लिक की जगह हमने क्या लिखना है, कंसर्न्ड अथॉरिटी, अगर कॉमन प्रॉब्लम हो। लेकिन सोशल प्रॉब्लम हो तो जनरल पब्लिक आएगा। तो ये जो फर्स्ट पैसेज है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि जितने भी लेटर टू एडिटर हैं ये फर्स्ट लाइन सेम ही रहेगी, इसको आप रट लें। सिर्फ ध्यान रखना, सोशल इशू, जनरल पब्लिक लिखना है। अगर आपकी कॉमन प्रॉब्लम हो कोई भी, तो जनरल पब्लिक की जगह आपने क्या लिखना है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। आगे सेकंड पैसेज, जो सेकंड पैसेज होगा वो जो हमें टॉपिक दिया है उसके बारे में लिखना है। टॉपिक क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो जहाँ पे हमने क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो देखिए cleanliness refers to the state of being clean. It is essential for healthy and happy life. ये healthy जो है ज़रूरी है healthy और happy life के लिए। cleanliness जो है in the body is essential to prevent infections and diseases. ये ज़रूरी है जो है infection और जो diseases को prevent करने के लिए। और द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। तो जो ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड है उन्होंने भी क्लीननेस की इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन किया है। द स्वच्छ भारत मिशन इज़ अटेनिंग इट्स हाइट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 क्लीनलीनेस हैज़ बिकम द नीड ऑफ आवर। अब जैसे आजकल जैसे कोविड-19 की महामारी है तो क्लीनलीनेस समय की आवश्यकता बन गई है। देयर इज़ आल्सो ए प्रवर्ब, एक प्रवर्ब है, वो कौन सी प्रवर्ब है, दैट सेइंग क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हाँ, एक प्रवर्ब भी है, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। बट स्टिल सम पीपल आर नॉट सिंसियर टुवार्ड्स क्लीनलीनेस। आज भी कुछ लोग हैं जो क्लीनलीनेस के प्रति सिंसियर नहीं हैं। दे कंटिन्यू टू लिटर द प्लेस, वो जो है स्थान को गंदा करते रहते हैं, जो भी प्लेसेस होते हैं। वी शुड, अब सुजेशन देने हैं आपने, हमें क्या करना चाहिए, जो है वी शुड कीप आवर सेल्फ एंड एनवायरनमेंट क्लीन। हमें अपने आप और एनवायरनमेंट को क्लीन करना चाहिए। आल्सो वी शुड नॉट लिटर एट होम, स्कूल, रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। हमें जो है अपने घर, स्कूल, रोड्स में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्लीनलीनेस इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी। ये जो भी प्रॉब्लम है, मिडल पैसेज जो होगा वो आपने उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन लाइनें होती हैं, आवर लाइफ हैज़ बिकम हेल, इट कोजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। ये लाइन भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इस लेटर को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मान लो अगर आपको ऐसा लेटर आ जाता, देखिए ज़रा, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी एंड नीड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द क्लीनलीनेस ड्राइव। आप एडिटर को लेटर लिखेंगे क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी, अपनी सिटी की क्लीनलीनेस के बारे में, और उसमें जो है पब्लिक की पार्टिसिपेशन चाहिए क्लीनलीनेस ड्राइव में। तो ये जो मिडल पार्ट है तो ये थोड़ा बदल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपने अपनी सिटी की क्लीनलीनेस के बारे में बताना है और लोगों को कहना है कि आप क्लीनलीनेस ड्राइव में पार्टिसिपेट करिए। जैसे कैसे, द स्वीपर ऑफ आवर एरिया इज नॉट रेगुलर, ही डज नॉट स्वीप द स्ट्रीट्स फॉर डेज टुगेदर, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश एवरीवेयर, गार्बेज बिन्स आर ओवरफ्लोइंग, द डर्टी वाटर ऑफ ड्रेन्स इज ओवरफ्लोइंग, जो नालियों का पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है। दिस गिव्स आउट ए फॉल स्मेल, एक गंदी स्मेल आती है। फ्लाइज एंड मॉस्किटोस बज अबाउट, मक्खी मच्छर बिन बनाते रहते हैं। पीपल कंटिन्यू टू लिटर द प्लेस, लोग जो स्थान को गंदा कर रहे हैं। दिस सीम टू लैक एनी सिविक सेंस, ऐसे लगता है उनमें कोई जो सभ्यता चली गई है। क्लीनलीनेस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, क्लीनलीनेस ड्राइव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीन सोसाइटी, एक ग्रीन सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। कब कर रही है, ऑन 5 जनवरी 2021, ऑन 5 जनवरी 2021 को कर रही है, फ्रॉम 9 AM। ऑल पार्टिसिपेंट विल मीट एट न्यू बस स्टैंड दौलतपुर चौक, ऑल आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइव टू मेक इट ए ह्यूज सक्सेस। ये आपने मिडिल पार्ट कब लिखना है,
अगर आपको ये जो आपको दिया हो, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी एंड नीड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस ड्राइव, तब आपका जो मिडल पार्ट है ऐसा हो जाएगा। आपने लेटर को समझना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हमें क्वेश्चन ये नहीं था, हमें क्वेश्चन ये था कि हमने एडिटर को लेटर लिखना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो देखिए जहाँ पे जो मिडल पैसेज है, तो हमने इम्पोर्टेंस ही बताई है इसमें क्लीनलीनेस की। तो अब लास्ट का जो कंक्लूडिंग पैरा कैसे होगा, देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर एंड अवेयर पब्लिक। अब ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस है, आप जो है सोशल इशू है, तो एंड अवेयर पब्लिक आ गया। अगर आप मान लो किसी कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर लिख रहे होते तो आना था, तो जो लास्ट लाइन कैसे बन जानी थी, देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन, तब लाइन ये बन जानी थी, सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ये जो लास्ट लाइन है, देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर एंड अवेयर पब्लिक, ये कॉमन लाइन है। एडिटर को आप कैसा भी लेटर लिखें, सभी प्रकार के लेटर में ये लाइन आएगी, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना ही है, अगर वो सोशल इशू हो तो जहाँ पे आएगा एंड अवेयर पब्लिक। अगर मान लो वो कॉमन प्रॉब्लम हो, जैसे इरेगुलर वाटर सप्लाई हो, तो आपने लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन, या राइजिंग प्राइजेज हो, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो आप जो है लास्ट लाइन ऐसे बन जाएगी, लेकिन सभी प्रकार के लेटर में ये लाइन कॉमन है, इसको आप रट लें। यही ट्रिक है कि फर्स्ट और जो लास्ट जो है पैराग्राफ है ये सेम होता है, आपने इसको रट लेना है। बीच का जो पैराग्राफ है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, वी हैव टू कम फॉरवर्ड, हमें आगे आना होगा, टू मेक आवर प्लेनेट क्लीन एंड ब्यूटीफुल, अपने प्लेनेट को क्लीन एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए। हाँ, जहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, जैसे मिडल पैसेज हमने लिखा है, आप देखिए जहाँ पे हमने क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप चाहें इसको प्रभावशाली बनाने के लिए और भी इसमें कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं, जैसे इट हाँ नॉट ओनली इम्प्लाई फिजिकल क्लीनलीनेस बट आल्सो मेंटल क्लीनलीनेस। इसका मतलब फिजिकल क्लीनलीनेस ही नहीं है, मेंटल क्लीनलीनेस है। इट मीन्स दैट वी शुड हैव पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड, हमें अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो। नेक्स्ट देखिए आगे, आप जो है थैंकिंग यू लिखेंगे, फिर आप जाएगा कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग योर्स फेथफुली, लिखने वाले का नाम सलोनी। तो जो भी इस लेटर को लिख रहा है उसका नाम आएगा, या जो भी आपको पेपर में नाम इसका दिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह की वीडियो के बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।